हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई हो सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों एकदम रेडी हो चुके हैं घर पर जाने के लिए और घर पर चलते हैं। पूरी प्रोसेस आपको दिखाता हूँ घर पर जाने के लिए। और गांव पर जा रहा हूँ। आज 13 जनवरी है, तो 13 जनवरी यानी कि लोहड़ी का त्यौहार भी है, तो घर पर जा रहे हैं। गाँव के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और गाँव के अंदर भी पहली बार ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और ब्लॉग शूट करूँगा तो ओबियसली थोड़ा सा एक होता है भी, कुछ अंदर से ऐसे अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करेंगे। गांव वालों के लिए भी कुछ नई चीज़ होगी जो मेरे को लगता है भी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर सकता, तो वही चीज़ करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी घर वालों के लिए भी ये नई चीज़ होगी पहली बार, क्योंकि ब्लॉगिंग शूटिंग के लिए पहले स्टडी के अंदर था, स्टडी से सीधा ब्लॉगिंग के अंदर यहाँ पर आया हूँ इस फील्ड के अंदर। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक अजीब सा चीज़ तो लगेगी, लेकिन करते हैं, देखते हैं अभी कैसा घर वालों का कैसा रिएक्शन होता है और गाँव वालों का कैसा रिएक्शन होता है। तो सारी जितनी भी मूवमेंट होती है सारी कैप्चर करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पर और पूरी जर्नी को देखते हैं। तो दोस्तों श्री गंगानगर के बस स्टैंड पर आ चुके हैं और आपको अब बस स्टैंड दिखा देता हूँ यहाँ का, ठीक है। तो दोस्तों बस हमारी आ चुकी है और यहाँ पर श्री गंगानगर के बस स्टैंड पर आ चुके हैं। श्री गंगानगर का बस स्टैंड आपने देख लिया है, यहाँ पर क्राउड बहुत है। सो गाइस बस के अंदर है, बस के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो दोस्तों आ चुके हैं श्री कर्णपुर के अंदर और अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कर्णपुर का व्यू। और बस स्टैंड के अंदर बस नहीं गई, आगे रोड बन रही है, पैदल ही जाना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा धूल थी, धूल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मिट्टी मिट्टी हो गई है सारी, लेकिन कैमरे के अंदर थोड़ा सारा बढ़िया दिखाएगा यहाँ पर। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर श्री कर्णपुर का व्यू। ओके तो दोस्तों श्री कर्णपुर में आ चुके हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में आई हैं श्री कर्णपुर में। और आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पर श्री कर्णपुर हमारा, ठीक है, छोटा सा है, छोटी सी सिटी है, तो आपको भी यहाँ पर दिखाऊंगा। बाकी हमारी बस भी आ चुकी है, तो बस के अंदर जाएंगे, गांव का दिखाऊंगा, गांव के कैप्चर, गांव के लोगों का क्या रिएक्शन होता है, यहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, तो सारी चीज़ें आपको सारी की सारी टोटल दिखाऊँगा।
पास में ही हैं। अब गांव में आ चुके हैं और इस टाइम यहाँ पर बस के अंदर बैठे हैं, तो बिल्कुल गांव के पास में ही हैं और गांव में पहुँचने वाले ही हैं। तो गांव का रिएक्शन देखते हैं कि कैसा होता है। हमारा यहाँ पर घर आ चुका है और अब उतरेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों आ चुके हैं घर पर यहाँ पर और पापा है ये और पापा ओह लोहड़ी बना रखी है, वाह क्या बात है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लोहड़ी भी यहाँ पर रेडी है और लोहड़ी की तैयारियाँ हैं एकदम। और ये मेरा घर है यहाँ पर, ठीक है, घर देख सकते हो। और वो चाचा आ रहे हैं यहाँ पर तो घर के अंदर आ चुके हैं, ये देखो ये रही हमारी गुड़िया और बाकी के इधर अरे मिन्नू कैसे है, ये शर्मिली गुड़िया हमारी और ये रही एक गुड़िया। राम राम पापा, लोहड़ी की तैयारी कर रखी है आज। ठीक है, ये देखो हमारी प्यारी गुड़िया एक देखो और राम राम चाची, राम राम चाचा। इस गुड़िया को देखो, प्यारी सी गुड़िया को, इस गुड़िया को देखो इधर। हेलो 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 ये देखो इधर गुड़िया, लोहड़ी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो फुल रेडी है, तैयारी है लोहड़ियों की यहाँ पर, एकदम रेडी है। और ये रही हमारी मम्मा इधर, राम राम मम्मा। और ठंडी बहुत कर रखी है ठीक है। ये देखो हमारे इधर पशु यहाँ पर है।
हाँ जी भाई, देख लिया व्लॉग, कैसा लगा व्लॉग मेरे को? सबसे पहले तो आप ये बताना, ठीक है? वो एंड के अंदर पूछूंगा, लेकिन इससे पहले आपके साथ में थोड़ी जरूरी बातें कर लूं। दोस्तों एक्चुअली लोहड़ी का दिन था, सोचा मैंने कि घर पर जा रहा हूं तो वीडियो को भी आपके साथ में व्लॉग बना लूं, ताकि आपको सारी चीजें दिखा सकूं कि मैं घर के अंदर कैसे रहता हूं, घर मेरा कैसा है, किस टाइप का है, और यहाँ पर मैं कैसे रहता हूं। तो सारी चीजें आपके साथ में शेयर कर सकूं, सारी चीजें आपके साथ में दिखा सकूं। वो पता है क्यों किया? इसलिए वो इसलिए किया कि बहुत सारे लोग पता है क्या कह रहे थे कि सर आप तो बहुत ज्यादा अमीर हो, आपके पास में तो सारी चीजें अवेलेबल है, आप इसलिए कर पाते हो, हमारे पास में ये चीज नहीं है, हम तो बहुत छोटे घर से हैं इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। तो सोचा क्यों ना है मैं मेरा घर भी दिखाता हूँ, हो सकता है मेरी वजह से कोई एक दो पर्सन भी इंस्पायर होकर कुछ अच्छा करेंगे, या उनकी लाइफ में 1% भी कुछ वैल्यू एडिशन होगा या कुछ वैल्यू ऐड होगी उनकी लाइफ में, तो भाई मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी। तो सोचा सारी चीजें उनको दिखा देता हूँ। बाकी फर्स्ट टाइम मैंने व्लॉग बनाया था घर के अंदर मैंने कभी भी व्लॉग नहीं बनाया। घर वालों को इतना पता था कि हाँ वीडियो बनाता है, लेकिन उनके सामने मैंने कभी भी नहीं बनाई हुई थी वीडियो। आज से 5 साल पहले मैंने छोटी छोटी ऐसे वीडियो बनाता था, लेकिन वो भी बिल्कुल धीरे धीरे आवाज के अंदर, यानी कि गेट बंद करके बनाता था, और ये सोचता था कि वॉइस बाहर ना चली जाए, इस तरह का ऐसे एक फियर होता था मन के अंदर, ठीक है। लेकिन आज मैं खुल के बना रहा हूँ, सारी चीजें उनके सामने बनाई सारी चीजें, तो मेरे को एकदम भी फियर नहीं, कुछ भी बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और कोई भी ऐसे मन के अंदर घबराहट नहीं कि वो क्या सोचेंगे, किस टाइप का सोचेंगे, 1% भी नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीजें, और बाकी मैंने आपको अपना घर दिखाया। दोस्तों देखिए, पहली बात तो 2-3 चीजें समझने वाली है यहाँ पर। फर्स्टली तो ये देखिए कि पैसे अमीरी गरीबी आती है बाद में। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके घर के अंदर खुशियां हैं नहीं। अगर खुशियां नहीं है तो भाई खुशियों को पहले लेकर आइए। मम्मी पापा के साथ में फ्रेंडली रहिए। मम्मी पापा के साथ में अच्छे से आप बात नहीं कर सकते तो आप दुनियादारों को क्या खाक समझाएंगे? तो मम्मी पापा के साथ में एक फ्रेंडली रहिए, अच्छा नेचर रखिए, घर वालों के साथ में एक बढ़िया फ्रेंडली रहिए, और हमेशा जितना हो सके खुश रहने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुश नहीं रहोगे, हमेशा डिप्रेशन के अंदर रहोगे, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, करियर की टेंशन, तो भाई बाद में आप क्या करोगे? मेरे को बात बताओ। हमेशा पहले खुश रहना सीखिए फैमिली वालों के साथ में, देन पैसे की बात कीजिए। तो अब पैसे की बात भी अपने कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए पैसा, आप भाई गरीब हो, मैं गरीब हूं, अगर गरीब नहीं हूं तो एक चाहता है कि हाँ इससे मेरे को अमीर होना है, इससे ज्यादा और ऊपर जाना है मेरे को, वो चाहता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको चाहत है बड़ा होने की, तभी तो आप वीडियो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के अंदर आए हो, तभी तो आप बिजनेस के अंदर आए हो, या आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया। अगर आपके पास में पैसे ही होते पहले से, अगर आप किसी बड़े घर की संतान होते पहले से, आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को क्यों स्टार्ट करते हैं? आप यूट्यूब के अंदर क्यों आते? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के अंदर क्यों आते? मेरे को ये बात बताइए पहले। तो ये आने की आपको एक चाहत है ऊपर बढ़ने की, तभी तो आप इस वर्क को स्टार्ट किए है। तो हमेशा मत भूलिए कि हम गरीब हैं या हमारे पास में वो चीजें नहीं है, लेकिन हम पाने के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो, और वही चीज मैं कर रहा हूँ, आपके जैसा ही मैं हूँ यहाँ पर। मेरे पास में वो चीजें नहीं है, तभी तो मैं ऊपर जाने की सोच रहा हूँ। तो हमेशा एक बात, हमेशा जब भी आप कभी भी वीडियो बनाओगे, एक बात हमेशा सोच के बनाओगे कि आज मेरे पास में नहीं है ये सब, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर 2-3 सालों बाद में मेरे पास में ये सारी चीजें होगी, उस सोच के साथ में वीडियो बनाओ। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना कहां से आता है वीडियो बनाने का या लोगों को समझाने का, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देते हो या फिर जो भी करते हो, इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हो पब्लिक के अंदर बोलने का? तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखो कि आपने मेरा घर देखा होगा, मेरा घर कैसा है, और यहाँ पर आपने मेरी फैसिलिटी देखी होगी, मेरे पास में कितना कुछ है, किस टाइप से रहता हूँ, ठीक है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हाँ उस फैमिली का इंसान ऐसे भी रह सकता है, कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो अब आप खुद ही इमेजिनेशन कर सकते हो कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे पर कितना पैसा लगाया होगा, कितना कुछ किया होगा, और मैंने उनसे बात की तो किस टाइप से वो बात कर रहे थे, कितने हम खुश थे, तो उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है। लाखों रुपया मेरे ऊपर लगाया है, लाखों रुपए मेरे पास में लगाए हैं। मैंने इतने फील्ड चेंज किए हैं अपने करियर के अंदर, अब मैं गिना भी नहीं सकता इतने फील्ड। अगर किसी अमीर खानदान का भी कोई लड़का अगर इतने फील्ड चेंज कर लेना, उसको घर से बाहर धक्के मार के निकाल देंगे, इतने मैंने फील्ड चेंज किए हैं, ठीक है। तो इतने फील्ड चेंज करने के बाद में आज भी वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लाखों रुपए उनके वेस्ट करी हैं मैंने, लेकिन आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही कि हाँ मेरे तुमने पैसे वेस्ट कर दिए, तू कुछ कर नहीं रहा, कोई भी चीज नहीं बोले। तो अब मेरा फर्ज कितना बड़ा होता है उनके लिए करने का।
और हकीकत बात है ये दोस्तों कि मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर बिल्कुल एक लाइन भी बोलता हूं ना पापा के बारे में तो आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरा फर्ज कितना बनता है उनके लिए करने का और किस लेवल का करने का बनता है। तो ये कॉन्फिडेंस वहीं से आता है, ना कि मेरे घर को देखकर आता है कि मेरे घर के अंदर ये सब नहीं है, वो सब नहीं है। मैं घर के अंदर मेरी एक इमेज भी नहीं आती कि घर मेरा कैसा है। मेरे को अगर कॉन्फिडेंस आता है तो वो उन्हीं सब चीजों से, मम्मी पापा से आता है भी हाँ उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कुछ करने का, ठीक है। तो सब आप भी वही चीज सोचकर, आपके अंदर भी एक इमोशनल कोई चीज होनी चाहिए जिसको इंस्पायर होकर आप वर्क को स्टार्ट करो और उसको पाने की चाहत हो, चाहे वो आपके सपने हो, आप जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक हो, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा आगे बढ़ना है, आगे बढ़िए। 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, ठीक है। बाकी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो भी आपको देख लेना, ठीक है। तो सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, मैंने घर को दिखाया, मेरी अपनी लाइफ को दिखाया, सारी चीजें दिखाई। धीरे धीरे सारी चीजें आपको जितनी भी होगी मेरी, मैं अपनी सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जर्नी बहुत लंबी है, सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ के अंदर, सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो इंसान जितना तपेगा वो उतना ही कॉन्फिडेंट होकर बोलेगा, उतना ही उसके पास में बताने के लिए चीजें होगी और उतना ही उसके पास में नॉलेज होगा, और आज नहीं तो कल उसके पास में पैसा आएगा, ठीक है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं होती, वो कहते हैं कि जहां पर सरस्वती होती है वहां पर लक्ष्मी आ जाती है। तो सेम हमेशा सीखने के ऊपर फोकस करते रहिए, लाइफ में कंसिस्टेंसी रखिए। देखो लाइफ में सिर्फ अगर कंसिस्टेंसी रख सकते हो तो पैसे भी आएंगे, सभी सारी चीजें आएगी, फेम भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, सभी कुछ मिलेगा आपको। बस कंसिस्टेंसी रखिए और अपने वर्क को करते रहिए। बाकी मेरे को बताना कि व्लॉग आपको कैसा लगा, और फर्स्ट टाइम व्लॉग बनाने की मैंने कोशिश की है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर। और बताना जरूर मेरे को कि व्लॉग कैसा लगा।